हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं आप लोगों से। वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर काउंट के ऊपर ध्यान दीजिए कम, और उसके अलावा जो डील चल रही है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपको अभी जल्दी ही ट्राई की तरफ से डेटा जो रिलीज़ किया गया था सब्सक्राइबर काउंट का, उसको आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा बेकार आया है डेटा वोडाफोन आइडिया के लिए। क्योंकि ये जो वोडाफोन आइडिया की जो न्यू रीब्रांडिंग हुई है, इस रीब्रांडिंग के पहले का डेटा है, ठीक है, जुलाई महीने का डेटा है। तो उसके ऊपर आप ध्यान ना दे करके अभी के टाइम में जो डील चल रही है उसके ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, माना कि इस समय जो है बेरिश पैटर्न चल रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर, तो आप अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली ना लें। जो डील चल रही है डील को लेकर के आप फ्यूचर की ग्रोथ को देखेंगे लॉन्ग टर्म विजन में, तो आपको शायद यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा और प्रॉफिट भी आपके लिए रहेगा। और वो सोचना जेन्युइनली सही भी है। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अभी के करंट स्टेटस को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 8.55 की इसकी लास्ट क्लोजिंग थी। आज ये 8.60 पे ओपन होने के बाद 8.65 का हाई बना पाया, बस 5 पैसे हाई बनाया। लो 8.20 का बनाया है। 7.70 का लोअर सर्किट लगा था और 9.40 का अपर सर्किट लगा था। अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो गया है 11 करोड़ 14,07,365। 8.30 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। बीएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 1,73,41,610। 8.33 के ऊपर यहाँ ट्रेड हो रहा है और 41% सेलिंग क्वांटिटीज़ लगी हैं पेंडिंग में, और 59% टोटल क्वांटिटीज़ बाइंग साइड पे पेंडिंग में लगी हुई हैं। अब IBM के साथ क्या डील हुई है वोडा आइडिया की, उसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर बताने की कोशिश रहेगी। थोड़ी सी वीडियो अगर एक्सटेंड हो जाए लंबी तो आप उसकी चिंता थोड़ा सा ना करिएगा, क्योंकि आपको पूरी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश रहेगी। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया ने एक पार्टनरशिप अनाउंस करी है IBM के साथ अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मतलब आपको पता है, कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कस्टमर जो है वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है, उन सब्सक्राइबर बेस को अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपनी जो है उनके लिए क्या ऑफ़र कर रही है और उनके लिए क्या बेटर चॉइस हो सकती है। ये कस्टमर एक्सपीरियंस का पार्ट है बेसिकली। तो वोडाफोन इसको इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो अपने कस्टमर से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, ठीक है। तो इसके लिए IBM का सहारा लिया जा रहा है। IBM आपको पता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक अमेरिकन कंपनी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एम्प्लॉयज़ अभी भी एम्प्लॉयड हैं, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे IBM का सहारा लिया जा रहा है इस पार्ट को अचीव करने के लिए, ताकि इनका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल ग्रो करे और ये अपने डेट को ओवरकम कर पाएँ। अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने सेलेक्ट किया है IBM के ओपन सोर्स ऑन बिग डेटा प्लेटफॉर्म को, जो कि हैडूप टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिसको यूज़ करके वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के ऊपर स्केल अप करना चाहता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली गाइस, क्या होता है कि ओपन सोर्स ऑन बिग डेटा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को, एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर से बिल्कुल फ्री है, ओपन है, और यहाँ से बहुत सारा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। फिर बाद में उसको हैडूप टेक्नोलॉजी बेसिकली ओपन सोर्स ऑन बिग डेटा को यूज़ करके फास्टेस्ट तरीके से काम करती है। एक उसका बड़ा एग्जांपल है हैडूप।
बेसिकली अपाचेज हेडूप सॉफ्टवेयर होता है जो इस ओपन सोर्स ऑन बिग डेटा प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को, पीटाबाइट तक के डेटा को, गीगाबाइट तक के डेटा को स्टोर करता है मल्टीपल नोड्स पे, और वहाँ पे स्टोर करने के साथ साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको फास्टेस्ट तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क पे इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने में देर नहीं लगाना चाहता। बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, फिर से समझाता हूँ। वोडाफोन आइडिया बेसिकली अपने कस्टमर्स तक अच्छे से सर्विस देने के लिए, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसको अच्छा लगता है, कौन सी प्राइस पे वो ज़्यादा टिका रहता है, वो क्या ढूंढता है अपने क्या उसको चाहिए, ये सारी जो एनालिटिक्स हैं, इनसाइट्स हैं, इन सबको वोडाफोन आइडिया अचीव करना चाहता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे सके। आपको बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज की लाइफ में इनसाइट्स जो हैं, कैलकुलेशंस जो हैं, एनालिटिक्स हैं, ये सारी स्टैटिस्टिक्स, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। आज की डेट में गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें, फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो है आपके और हमारे कस्टमर्स जैसे लोगों जैसे जो लोग कस्टमर्स हैं उन सब के इंसाइट्स को वॉच करती हैं बहुत ध्यान से, और उसको ये एक बिग डेटा, ओपन सोर्स बिग डेटा कंसेप्ट वहाँ पे भी लगाया जाता है, और बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। उसमें से रिलेटिव डेटा जो है, इरेलेवेंट डेटा नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव डेटा फेच किया जाता है, और उसके बिहाफ पे, उसके आधार के ऊपर हम या कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है और फास्ट डिसीजन लेती है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो वोडाफोन आइडिया बिल्कुल इसी कंसेप्ट को अपने नेटवर्क के ऊपर उतारना चाहता है। तो वोडाफोन आइडिया का बेसिकली ये एक स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी रहा है आईबीएम, लास्ट के 10 साल से लगभग रहा है ये। ऐसा नहीं कि पहली बार ये पार्टनर बन रहा है, पार्टनर तो पहले से रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अब ये यूज़ करके इन्हेंस करना चाहते हैं अपने सर्विसेज को लोगों तक। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया के लिए जो है आईबीएम जो लीडिंग पार्टनर की तरह काम करेगा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए और प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा IBM जो है, देखिए ध्यान से, IBM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट। अच्छा, IBM कौन कौन सी चीज़ों के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क के ऊपर? ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए है, कंसल्टिंग के लिए है, सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए है, और मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए। इतनी सारी चीज़ों के ऊपर ये एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है IBM की वोडाफोन आइडिया के लिए। ओके, एडिशनली अगर हम देखें तो IBM जो है ये क्या करेगा, वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। IBM की जो एक्सपर्टीज़ टीम है, ठीक है, जो IBM की जो एक्सपर्ट टीम है वो क्या करेगी, वोडाफोन आइडिया के मेन टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। मेन टारगेट क्या है इनका? रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप ARPU भी बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे IBM की जो टीम है वो क्या करेगी, वोडाफोन आइडिया के ओवरऑल कॉस्ट जो है, पूरा मतलब जो पूरे डेटा के एनालिटिक्स से जो कॉस्ट निकल के आती है, अब वो कॉस्ट कई तरीके की हो सकती है, उन सारे तरीके की कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। पता चलेगा कि हाँ कहाँ से कितना चीज़ कम करी जा सकती है और कहाँ कौन सी चीज़ बढ़ाई जा सकती है। इससे ऑप्टिमल रिडक्शन होगा टोटल कॉस्ट के अंदर जो इस कंपनी के लिए पड़ती है। तो वहाँ से भी कुछ न कुछ बचत ये कर पाएंगे अपने बुरे टाइम को ख़त्म करने में। इसके अलावा देखें अगर तो यहाँ से जो एडवांस्ड डेटा माइनिंग से जो इंसाइट्स निकल के आएंगी, यानी जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आएंगी, जो अभी मैंने बताया ना ओपन सोर्स कंसेप्ट जो है उसको यूज़ करके जो डेटा माइनिंग होगी उससे जो इंसाइट्स मिलेंगे हमें, ओके, उसको यूज़ करके, ठीक है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को और पार्टनर्स को
एक सही डिसीजन और सही तरीके से सही टाइम पे डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट फील होगा, ठीक है। और ये अपने अपने प्लेटफॉर्म को ओमनी चैनल बनाने के लिए और फर्स्ट डिजिटल एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, कस्टमर्स को फील कराने के लिए ये एक एलिवेशन देगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि ये अपने 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 टेलीकॉम बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, काफ़ी ऊपर ले जाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए और कस्टमर की नज़र में ये एक डिजिटल एक्सपीरियंस फील कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मदद करने वाला है, ये इंसाइट्स जो इनको मिलेगा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब यहाँ पे कॉस्ट को लेकर के IBM ने कहा है कि जो कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी IT एनालिटिक्स से जुड़ी हुई वो 40% के आसपास होगी और 60% तक जो कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा वो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है। अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया की लगभग इस साल के पहले पहले अर्लियर ऑफ दिस ईयर, इस साल के थोड़ा सा पहले जो है एक डील हुई थी कि अपने यूनिवर्सल क्लाउड जो है इनका, वोडाफोन का हाइब्रिड क्लाउड जो इनका यूनिवर्सल क्लाउड जो डेटा क्लाउड है उसको IBM के साथ डिलीवर करने की एक डील हुई थी। और रेड हैट टू एक्सेलरेट नेटवर्क, अपने नेटवर्क को एक एक्सेलरेशन मोड देने के लिए एक डील हुई थी, एक डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि IBM का जो एग्जिस्टिंग वर्क है, ठीक है, वो वोडाफोन के हाइब्रिड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके, ओपन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस डील को जो है फाइनलाइज करेगा और यहाँ पे यूनिवर्सल क्लाउड को यूज़ करके जो है इस IT इन मॉडर्नाइजेशन और इन नेटवर्क को एक्सेलरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? लार्ज स्केल ऑफ डेटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन विद फोकस ऑन आर्किटेक्चर मॉडर्नाइजेशन, ओपन सोर्स एडॉप्शन एंड यूजिंग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर डेटा मॉडर्नाइजेशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था, तो वही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो है IBM जो है वोडाफोन आइडिया को डेटा को ऑप्टिमाइज़ करने में भी मदद करेगा, डिलीवर करने में पार्टनर्स तक, एम्प्लॉयज़ तक और इंटरनल सिस्टम तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट के 2 चीज़ें और बची हैं आपको समझाने के लिए। फ्रैगमेंटेड डेटा और सिलोड डेटा जो है, अब वो उनको स्ट्रीम्ड लाइन किया जा सकता है सीमलेसली, ठीक है। अवेलेबिलिटी कहीं भी हो सकती है उसके लिए, और कॉस्ट को इसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट जो इनकर होगी उसको रिड्यूस किया जाता है। सिलोड डेटा मतलब क्या होता है कि कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ डेटा होते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके से उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और किसी को भी अवेलेबल बनाया जा सकता है। अब वोडाफोन आइडिया जो है अपने इस इनसाइट्स को जो इसको मिलेगी बिग डेटा प्लेटफॉर्म से, अपने इनसाइट्स को ये क्या कर सकता है, कंबाइन करके एक बेटर लिवरेज क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी तैयार कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से ये अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को एलिवेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है करी जा रही है जो कि ज़रूरी भी है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए और होना भी चाहिए। तो ये इस डील का पार्ट था एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, बट थोड़ा सा आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो है समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। आप इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आप कैप्चर कर लेंगे कि एक्चुअली में मैं क्या बताना यहाँ चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको समझने में, कुछ टेक्निकल यहाँ पे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, बट आप 2 या 3 बार अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली पकड़ लेंगे कि एक्चुअली में क्या होना चाह रहा है। आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि IBM के साथ में डील, IBM का पार्टनर ये पहले से ही रहा है वोडाफोन, ऐसा नहीं कि पहली बार है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार वोडाफोन आइडिया का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा IT इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क इंटीग्रेशन इन्होंने अपना किया है। सबसे बड़ा इनके पास IT नेटवर्क है पूरी दुनिया का, और इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े IT नेटवर्क को, ठीक है, इस नेटवर्क को डील करने के लिए, इसे डेटा माइनिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, और उसी के लिए IBM के प्लेटफॉर्म को ये यूज़ करना चाहते हैं बेसिकली, ताकि अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छे से फील कर पाएँ
और दूसरी चीज़ ये अपने सारे प्रोसेसिंग में जितनी भी अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती हैं उन सबको रिड्यूस किया जा सके, और ताकि प्रॉफिट रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके लार्ज अमाउंट में, ताकि इनके डेट्स को पे किया जा सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। एंड इसी के साथ आप पॉजिटिव रहा करिए, आप थोड़ी बहुत नेगेटिव खबरें आती हैं आप उसको डाइजेस्ट करने की आदत बनाइए, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ये चीज़ बूस्ट करेगी आगे जाके बिजनेस में। और अभी ये बेयरिश सिग्नल चल रहा है तो आप इसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। ओके, सो बी पॉजिटिव गाइस। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराने का। अगर आप उसमें अकाउंट ओपन कराएंगे तो एक तरीके से मेरे लिए सपोर्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंस मार्केट को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप किसी भी वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर।